नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। मैं हूं विजय चौधरी। स्वागत है आप सभी का स्वच्छ भारत कार्यक्रम में। स्वच्छ भारत कार्यक्रम के तहत आज हम आए हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालपानी शिमला में, और यहाँ पर हम जानेंगे, आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारे इस स्कूल के बच्चे, विद्यार्थी, आज की युवा पीढ़ी बैठी हुई है जो कि स्वच्छता के बारे में हमसे बात करने के लिए उत्सुक है। तो इनसे आज हम जानेंगे कि स्वच्छ भारत को लेकर, स्वच्छता ही सेवा को लेकर ये क्या कहना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सुजल है। सुजल किस क्लास में पढ़ते हैं? जी, मैं 11वीं कक्षा का छात्र हूँ, स्ट्रीम आर्ट्स में है। तो स्वच्छता के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, स्वच्छता से मेरा अपना मानना है कि स्वच्छता का असली मतलब है जागरूकता। जागरूकता अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति स्वच्छता के प्रति जागरूक होगा तो वो अपने लिए और अपने समाज को और अपने दोस्तों को, सभी को स्वच्छता के फायदे बता सकता है, उनको स्वच्छता के लिए जागरूक कर सकता है। अरे वाह, क्या बात है भाई। कोई इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है दोस्तों, तो उसके लिए तालियां जरूर होनी चाहिए साथ में। अरे वाह, क्या बात है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम विजय है। विजय? जी सर। भाई मेरा नाम भी विजय है और मेरे साथ देखिए विजय ही बैठा है, तो आज विजय स्क्वायर हो गया। तो विजय किस क्लास में पढ़ते हैं? सर, मैं +2 नॉन मेडिकल का छात्र हूँ। +2 नॉन मेडिकल के छात्र हैं आप? यस सर। तो स्वच्छता ही सेवा, इस विषय में आपके क्या विचार हैं? सर, स्वच्छता एक ऐसा पार्ट है हमारी लाइफ का जो बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने कई फिल्मों में देखा होगा, जो अक्षय कुमार की एक फिल्म टॉयलेट, उसमें मतलब हमारे पुराने समाज के बारे में बताया गया है कि कैसे वो स्वच्छता के प्रति कितने जागरूक थे, लेकिन इतने ज़्यादा जागरूक थे कि वो अपने टॉयलेट जैसी ये समस्याओं के लिए बाहर नदी नालों में जाया करते थे। जी, इसी सोच को बदलने के लिए अक्षय कुमार, जो टॉयलेट फिल्म के एक्टर हीरो रहे थे, उन्होंने सबको जागरूक किया उस फिल्म से, और सब ने अपने मतलब जो भी रूरल एरियाज़ थे इंडिया के, वहाँ पर घर घर में टॉयलेट की व्यवस्था की। देखिए, यहाँ पर मैं अपने दर्शकों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस बच्चे ने एक फ़िल्म का जिक्र किया है। फिल्मों का किस तरह से हमारे जीवन में महत्व होता है। जब भी हम पिक्चरें देखते हैं तो हमें इस तरह की जो समाज को कुछ ना कुछ संदेश देती हैं, ऐसी पिक्चरें भी बच्चों को ज़रूर दिखानी चाहिए। इस बच्चे ने बहुत अच्छे अपने विचार प्रकट किए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सचिन है। सचिन किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 12वीं कक्षा का छात्र हूँ, आर्ट्स संकलन से। तो आप क्या कहेंगे? स्वच्छता ही सेवा, और जो मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले, जो स्वच्छता ही सेवा है, ये महात्मा गांधी का उद्देश्य था, और जिसको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को आगे बढ़ाया गया, उनकी 145वीं जयंती पर। इसका उद्देश्य था कि भारत को स्वस्थ और स्वच्छ रखना, क्योंकि स्वच्छ हम पहले तो अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे और बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। और इसके लिए व्यक्तिगत स्वच्छता होती है, और हम यदि व्यक्तिगत स्वच्छता को हम ध्यान में रखते हुए सभी उनके नियमों का पालन करेंगे, उसके बाद आती है पर्यावरण स्वच्छता। यह भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर स्वच्छता जितनी व्यक्तिगत स्वच्छता होती है उतनी पर्यावरण स्वच्छता होती है, क्योंकि अगर हम कूड़ा करकट जो हर कहीं फेंक ले, उससे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है। इसलिए एनवायरनमेंट को सेव करना हमारे को, या आने वाली आगे वाली पीढ़ी को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके। और इसमें मैं एक महात्मा गांधी के विचारों को भी कोट करना चाहूँगा। स्वच्छता के प्रति वो कहते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता से ज़्यादा तो स्वच्छता महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर व्यक्ति स्वच्छ होगा तो उसके जो मन में है, स्वच्छ मन उसके शरीर में निवास करेगा, और हमारी जो विचार होंगे वो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध और बहुत अच्छे होंगे। क्या बात है भाई, इस बच्चे के लिए तो ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि इस बच्चे ने कहा है कि जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन निवास करता है। बहुत अच्छी बात इस बच्चे ने कही है।
कोशिश कर रहे हैं इन सभी बच्चों से आज हम स्वच्छता के बारे में, स्वच्छता ही सेवा के बारे में जानने का कि ये क्या विचार रखते हैं और स्कूल के बारे में क्या कहते हैं, स्कूल के टीचर किस तरह से इन्हें सिखाते हैं और उसको आगे ले जाकर समाज के अंदर ये किस तरह से और लोगों को उसके प्रेरित करते हैं। आपका नाम क्या है? सर रविकांत। रविकांत किस क्लास में पढ़ते हैं? सर +1 आर्ट्स का छात्र हूँ। स्वच्छता ही सेवा, आपके दोस्तों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, महात्मा गांधी जी की बात कही है, फिल्मों की बात कही है। एक स्वस्थ मन में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। आपके आसपास आपने बहुत सारी गंदगी भी देखी होगी। आपने अक्सर लोगों के घरों में ड्राइंग रूम भी देखे होंगे, कितने साफ रहते हैं, लेकिन उनके आसपास का एरिया कितना गंदा रहता है, उसके लिए कभी नहीं सोचते। क्या कहेंगे आप? सर इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सफाई केवल सफाई कर्मचारी की ही आवश्यकता नहीं है, इसमें हम नागरिकों का भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। जब तक हम अपने आप में ही सीमित रहेंगे, हमारा देश कभी भी स्वच्छ नहीं होगा। इसके लिए हमें पूरे वातावरण पर ध्यान देना होगा। क्या बात है, इस बच्चे के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। जैसा कि इस बच्चे ने कहा है कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो सफाई है, सफाई अभियान जो है मात्र एक सरकारों का काम नहीं है, संस्थाओं का काम नहीं है, ये एक सेवा का काम है। हम सबको साफ सफाई देखनी चाहिए, कहाँ साफ सफाई नहीं है लोगों को प्रेरित करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपको कोई बीमारी ना हो तो आपको अपने आसपास अपने शरीर को भी साफ रखना होगा। आपका नाम क्या है? हर्षित। हर्षित, क्या कहेगा? सर मैं कहना चाहता हूँ सर, जो हमारे आजकल हम स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, तो हम अपने आसपास जो भी पढ़ रहे होते हैं, जहाँ भी पढ़ रहे होते हैं, वो हम खुद साफ़ कर सकते हैं, ताकि उससे हमारा मन भी थोड़ा ऐसा रहता है, शांत रहता है, फिर हम पढ़ सकते हैं ढंग से। और अगर जैसे हम अभी अगर साफ सफाई करेंगे तो बड़े होकर हम अपने अगली जनरेशन को भी बता पाएंगे कि ऐसे साफ सफाई करके ज़्यादा बीमारियाँ नहीं फैलानी है। जो बहुत बढ़िया बात कही इस बच्चे ने कि यदि आप अपने आप में साफ होंगे, आप अपनी सफाई रखेंगे, तभी आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा। अगर जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं यदि वो एरिया साफ होगा तब आपके जो पढ़ाई है तो और अच्छी तरह से आप कंसंट्रेट कर पाओगे। चलिए कुछ और बच्चों से भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि ये सब बच्चे, क्योंकि इन्होंने कैप पहनी हुई है, ये शायद एनएसएस के बच्चे हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सागर है। सागर, सनी, सनी, रामचंद्र गुप्ता, रामचंद्र गुप्ता, सौरभ, सौरभ, जतिन, करण। जैसा कि हमें बताया गया कि एनएसएस के माध्यम से इस स्कूल में बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। किस तरह के कार्य हो रहे हैं, बच्चों से तो बात करेंगे, टीचरों से भी हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन पहले बच्चों से बात कर लेते हैं कि एनएसएस के माध्यम से वो किस तरह का कार्य करते हैं। कैसे कार्य होते हैं बेटा एनएसएस के माध्यम से? सर, जिस प्रकार से हम सब विद्यार्थी हैं, हम सब अपने अपने विद्यालय में जाकर शिक्षा को ग्रहण करते हैं, तो सबसे पहले जब हम किसी विद्यार्थी की बात करते हैं तो हम उनकी ड्रेसिंग सेंस देखते हैं कि वो वेल डिसिप्लिन्ड है कि नहीं। तो उसी प्रकार से हम सबसे पहले एक विद्यालय में यह देखते हैं कि वह स्वच्छ है कि नहीं, वह वहाँ पे विद्यालय में किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है। तो सर एनएसएस का काम यह नहीं है कि सिर्फ वह लोगों को जागरूक करें, बल्कि यह भी है कि वह अपने विद्यालय को स्वच्छ रखें, वह ताकि यहाँ पे बीमारियाँ ना फैल सके, वह ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने हमारे विद्यालय में आकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जागरूक हों, उत्सुक हों, ताकि वह हमारे विद्यालय में आए। साथ ही साथ सर, जिस कोरोना काल में हम सब जानते हैं कि स्वच्छता ना होने के कारण कई अस्पतालों में ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ कोरोना से ग्रस्त होते जा रहे थे। तो सर उसी प्रकार से अगर हम एनएसएस वाले या फिर अन्य व्यक्ति अगर लोगों को जागरूक करते रहेंगे कि वह मास्क पहने, अपने आप में सैनिटेशन रखें, जब घर जाएं हाथ धोएं, बाहर निकलें तो आराम से इधर उधर देख के कचरा ना फेंकें, वह जब भी हम कहीं ट्रैवल करने जाते हैं वहाँ पर हम अपना कचरा ना फेंक के बल्कि उसे अपने बैग में रख के वापस ला के अच्छी तरह डस्टबिन में डाल के उसे रिसाइकल करने के लिए भेजें। तो यह सर हमारी जिम्मेदारी है जो हमसे ही शुरू होती है, क्योंकि सर अगर हम अपने आप से ही एक कदम नहीं उठाएंगे तो हमारा देश भी आगे जाके विकास नहीं कर पाएगा। सर क्या बात है, इस बच्चे के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत अच्छी बातें इस बच्चे ने कही है, चाहे वो महामारी का दौर हो, कोरोना काल की बात हो, या फिर स्वच्छता ही सेवा को लेकर बात हो। क्योंकि हम जब हमारे आसपास जब हम देखते हैं कितनी गंदगी रहती है, चाहे हम पॉलीथीन की बात करें, चाहे हम कूड़े कचरे की बात करें, क्योंकि अब तो सरकारों की ओर से गीला कचरा और सूखा कचरा, इसके लिए अलग अलग तरह से दो
डस्टबिन दिए गए हैं या फिर हम लोग रख भी सकते हैं कि कहाँ पे गीला कचरा रखना है, कहाँ पे सूखा कचरा रखना है, और जल्द से जल्द उस कचरे को आपने उसका निपटान करना है। तो ये सब चीज़ें भी हमें स्कूलों में तो सिखाई जाती हैं, सरकारों की ओर से भी सिखाई जाती है। इस बच्चे ने बहुत अच्छी बातें कही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जितने खूबसूरत ये चेहरे, उतनी खूबसूरत इनकी ड्रेस, और उससे भी खूबसूरत इसमें ये पढ़ने वाले बच्चे। कितनी खूबसूरत ये जो आप बिल्डिंग मेरे चारों ओर देख रहे हैं, ये वाकई इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कैसे दर्ज है इसके बारे में आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में जो इसका इतिहास है वो हमें यहाँ के टीचर ज़रूर बताएंगे। लेकिन जब मैं यहाँ पे बात कर रहा था तो एक बच्चा उठकर आया, उसने कहा कि मुझे एक पोइम सुनानी है। तो हमने कहा कि ज़रूर। तो आइए इनसे सुनते हैं। आपका नाम क्या है? सर पीयूष शर्मा। पीयूष, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? सर +1 नॉन मेडिकल। +1 नॉन मेडिकल। आप मुझे ये बताओ कि आपको लिखने का शौक़ है? यस सर। ट्रैवलिंग का शौक़ है? ट्रैवलिंग का शौक़ नहीं है। साफ़ रहने का शौक़ है? साफ़ रहने का शौक़ है। अपने आसपास सफाई का? यस सर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें कही है। तो क्या सुनाना चाहते हैं आप? मैं हमारे देश के जवानों पर एक कविता सुनाना चाहता हूँ। प्लीज़। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं भारत का जवान हूँ। जून की गर्मी में जलती रेत पर लेटे कहता हूँ, सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड को पीकर कहता हूँ, गर्मी का मौसम है। मैं 9 दिन बर्फ में दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांसों को टुकड़ों में भरता हूँ। मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ। -30 डिग्री सेल्सियस में राइफल टांग कर टहलने निकलता हूँ। आदम जात की औकात क्या जब मैं कुदरत से नहीं डरता। आदम जात की औकात क्या जब मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ जनाब, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजालों का ख्याल तक नहीं, होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद और ईद बस एक इजाफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। मेरी माँ के चरण छुए मुझे अरसा हो गए, मेरे पिता मेरे इंतज़ार में बूढ़े हो गए। मेरी बीवी सिंदूर लगाकर भी लगती कंवारी है। मैंने सहूलियत का गला घोटा, ज़रूरत नकारी है। मैं निर्दयी हूँ, हाँ मैं निर्दयी हूँ। मैं अपने उजड़ते घर आंगन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मगर मैं डरता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की इस आग से, मजहब के चोले से, सियासत के सांप से, कातिल सपोलों से। मुझे डर है मेरी सरजमीन को अपने उजाड़ेंगे, खून की मोहर से ये खुद को संवारेंगे। मैं कमज़ोर हूँ, अपनों से लड़ नहीं सकता। मैं अपनों की तरफ बंदूक लेकर बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ, बहरों की तरह गूंगा। तुम्हारे कान पर है हाथ, मगर फिर भी बोलूँगा। हजारों साल की सभ्यता को गौर से देखो, सुनो मन की ज़रा गहराई से सोचो। क्या तुम्हें सच में लगता है कोई अपना कोई पराया जो इस देश में पैदा हुआ, क्या वह बाहर से आया? सभी का खून है शामिल, लगा सबका बलिदान। हमने हड्डियों को जोड़कर भारत बनाया। हमने हड्डियों को जोड़कर भारत बनाया। तुम्हें अगर इश्क है तो इसे दिल से अपनाओ। कोई अगर मजहब पूछे तो हिंदुस्तान बताओ। कभी ना तोड़ पाएगी कोई आंधी सियासत की। जुड़ो ऐसी जड़ों से जो तुम हिंदुस्तानी कहलाओ। पहाड़ियाँ, वादियाँ, मैदान, साहिल हो या सहरा हो, तिरंगा 3 रंगों में रंगा दिखता सुनहरा हो। हर प्राण अब यह प्रण ले, सड़क पर खून ना होगा। मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन पे पहरा दो। तुम मेरे आंगन पे पहरा दो। तुम मेरे आंगन पे पहरा दो। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। जिस तरह से इस बच्चे ने सबके अंदर जोश भरा है, वैसे ही जोश भरने के लिए अब एक और बच्चा मेरे साथ है और ये कुछ स्वच्छता के ऊपर कहना चाहता है। आपका नाम क्या है? सर रविकांत। रवि, आप क्या कहना चाहते हो? सर मैं भारत में स्वच्छता पर अपने विचार प्रकट करना बिल्कुल।
भारत जो देश कभी सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, जो देश अपनी वैभव और संस्कृति के लिए विख्यात था, फिर समय के बदलाव के साथ विदेशी शक्तियों ने यहाँ पर राज किया और हमारे देश की स्थिति पूरी तरह से बदल गई। हमारे देश में स्वच्छता पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आपने देखा होगा कि चाहे कोई गली हो या मोहल्ला हो, कोई गांव हो या शहर हो, चारों ओर कूड़ा करकट ही देखने को मिलता है। इस कारण लोग हमारे देश में आना पसंद नहीं करते। इस कारण हमारे देश की छवि धूमिल हो जाती है। इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने एक नई योजना चलाई जिसे स्वच्छ भारत कहा गया। यह योजना सबसे पहले 1999 में आई थी, जब इसका नाम ग्रामीण स्वच्छता अभियान था। फिर 2012 में प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने इसका पुनर्गठन किया और इसका नाम निर्मल भारत अभियान रख दिया गया। 24 सितंबर 2014 को मंत्रिमंडल द्वारा इसे मंजूरी मिल गई और 2 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी जी की 145वीं जयंती के अवसर पर इसका उद्घाटन किया। उन्होंने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि स्वच्छता केवल सफाई कर्मचारी की आवश्यकता नहीं है। क्या इसमें नागरिकों की कोई भूमिका नहीं? हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। स्वच्छ भारत का सपना महात्मा गांधी जी ने देखा था। उनका मानना था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि स्वच्छता हमारे शांतिपूर्ण जीवन के लिए जरूरी है। अब अंत में मैं कुछ पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। स्वच्छ रहेगा अपना देश, स्वच्छ रहेगा अपना देश। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम अधिकारी एनएसएस, पहले आपसे बात कर लेते हैं कि एनएसएस के माध्यम से आपके यहाँ पर किस तरह के स्वच्छता अभियान के तहत कार्य चलाए जा रहे हैं कि स्वच्छता ही सेवा, बच्चों के अंदर वो एक देशभक्ति का भी डाला जा रहा है कि नहीं डाला जा रहा है? देखिए, एनएसएस के माध्यम से जो है हमने 1 अक्टूबर को जो है महात्मा गांधी के उस पर जो है स्वच्छता पखवाड़ा में जो है यहाँ पे काम किया। हालांकि उस दिन छुट्टी वाला दिन था, फिर भी एनएसएस वॉलंटियर यहाँ पे आए और उन्होंने जो है स्वच्छता अभियान को जो है सफाई अभियान चलाया यहाँ पे। और जो है हमारे जो एनएसएस है, मोटो होता है नॉट मी बट फॉर यू। एनएसएस में इस वक्त जो है ऑल ओवर इंडिया जो है कम से कम 40 लाख वॉलंटियर जो है काम कर रहे हैं। ये एनएसएस डे जो है हमारा 24 सितंबर को मनाया जाता है और ये 1969 में जो है एनएसएस ऑल ओवर इंडिया शुरू हो गया था। तो एनएसएस में जो है हमारा मोटो रहता है, यहाँ पे 2 तरह की एक्टिविटीज़ होती है, एक रेगुलर एक्टिविटी, एक कैंपिंग। रेगुलर में जो है छोटे कैंप लगाए जाते हैं 1 दिन के, और जो कैंपिंग वाले होते हैं वो 7 दिन का जो है कैंप लगाया जाता है। उसमें जो है बच्चे यहीं पे स्टे करते हैं और वो खाना वगैरह खुद बनाते हैं, जिसमें जो बच्चों को हर तरह की जो है वो सफाई और खाना बनाने क्या और दूसरे कल्चरल एक्टिविटी वगैरह शाम को जो है कल्चरल प्रोग्राम किए जाते हैं। बच्चों को इस तरह से कई तरह की जो है चीज़ें सिखाई जाती हैं। स्वच्छता ही सेवा है, इसको लेकर लालपानी स्कूल की जो अध्यापिकाएं हैं वो क्या कुछ कहना चाहती हैं, बच्चों को किस तरह की शिक्षा देती हैं स्वच्छता को लेकर? आइए करते हैं उनसे बात। मैम, आपका नाम? मेरा नाम सोनिया। सोनिया मैम, आप क्या पढ़ाती हैं? मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। वाओ, यू आर इन इंग्लिश। यस। तो स्वच्छता के बारे में क्या कहेंगी, स्वच्छता ही सेवा के बारे में? देखो, स्वच्छता तो मैं सोचती हूँ, मैं लेडी होने के नाते मैं ये बोलती हूँ कि घर से शुरू हो जाती है। घर में सारी साफ़ सफाई, इधर उधर की सारी साफ़ सफाई करके, मतलब सारे, अगर हम घर से स्वच्छता को शुरू करेंगे तो आगे जब हम स्कूल में आएंगे तब हमारे अंदर वैसी ही एक्टिविटी होगी, हम वैसा ही सोचेंगे। और सबसे बड़ी बात होती है कि जो स्वच्छता है वो तन की स्वच्छता, आस पड़ोस की स्वच्छता, घर की स्वच्छता, समाज की स्वच्छता, इसके साथ मन की स्वच्छता, दिमाग की स्वच्छता। आजकल जैसे बलात्कार हो रहे हैं, छोटी छोटी लड़कियों को नहीं छोड़ रहे हैं, या कहीं मतलब बहुत सुनने को आता है 3 साल की लड़की, 5 साल की लड़की। तो ये मतलब मानसिक जो मन है हमारा, या दिमाग है, वो स्वच्छ नहीं है, वो बीमार हो चुका है।
सबसे पहले हमें तन की स्वच्छता के साथ मैं ये सोचती हूँ कि हमें मन की स्वच्छता भी रखनी है, तब हम ये अपना समाज जो है उसको हम स्वच्छ कर सकते हैं पूरे तरीके से, मन से भी और तन से भी। मैम आपका नाम क्या है? नमस्कार सर, सुशीला शक्तान, सुशीला जी क्या पढ़ाती हैं आप? अंग्रेजी सर, आप भी अंग्रेजी पढ़ाती हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगी स्वच्छता ही सेवा को लेकर? क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा था, मोदी जी ने कहा था और हम जो जी रहे हैं। तो सर मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसे लगता है जैसे एक बच्चे ने भी कहा, स्वच्छता का मतलब है जागरूकता। स्वच्छता जो है ये हमारे लिए एक मिशन की तरह तो है ही, ये हमारा जीने का तरीका है। तो जैसे मैडम सोनिया ने कहा कि मन की स्वच्छता, शरीर की स्वच्छता के साथ साथ बाहर की स्वच्छता, आंतरिक स्वच्छता, वो सब बहुत ज़रूरी है। जैसे गांधी जी ने कहा था कि हमारी जो शिक्षा है वो सिर्फ ऐसी नहीं होनी चाहिए, हमारी शिक्षा इस तरह की होनी चाहिए कि मानसिक, शारीरिक, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो उसमें ये सारे उसके नैतिक मूल्य और ये स्वच्छता, मतलब हमारी वैल्यूज़, सब कुछ उसमें आता है जो सर्वांगीण विकास है। तो उसी का ये भी एक पहलू है। जैसे हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, तो स्वच्छता मिशन जो है वो भी उसी का एक हिस्सा है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालपानी ने सफाई अभियान के साथ साथ और भी क्षेत्रों में बहुत अपना नाम किया हुआ है। खेलों में इस स्कूल ने अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे स्कूल के डीपी साहब। सर्वप्रथम मैं डीडी शिमला का बहुत बहुत आभारी हूँ। जैसे कि सर ने बताया है कि खेलों के क्षेत्र में इस विद्यालयों का नाम, जैसे इतिहास इसका बहुत पुराना है, खेलों के क्षेत्र में भी इसका इतिहास बहुत ही स्वर्णिम है, बहुत ही उज्जवल है। जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे यहाँ 2 टेन्योर हो चुके हैं, तो हर बार मैंने देखा है कि हमारा ये विद्यालय जो सबसे श्रेष्ठ, ऑल ओवर बेस्ट हमेशा रहता है। ऑल ओवर चैम्पियनशिप हमारे को हर वर्ष, जहाँ तक मुझे ख्याल है, पिछले लगभग 10 से 15 सालों से लगातार ये विद्यालय जो है ऑल ओवर ट्रॉफी जो है हासिल करता आ रहा है। अगर हम बात करें इस वर्ष की, इस वर्ष भी इस विद्यालय ने जो है लगभग 14 ट्रॉफी इस विद्यालय के लिए, इस परिसर के लिए लाई है, जिसमें अंडर 14 और अंडर 19 की स्पर्धाएं हमारी होती हैं। और हमारे विद्यालयों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए जो है विभिन्न खेलों में हमारे विद्यालयों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और विजेता रहे हैं। और हमारे लगभग जो है 15 से 20 बच्चे जो है वो जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए हैं, और उसके बाद जो है वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता भी हमारी होनी बाकी रही है। उसमें भी हमारे विद्यालयों के बहुत सारे छात्र जो है वो जाएंगे। और पास्ट में भी जो है हमारे विद्यालयों के बहुत सारे बच्चे जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर भाग ले चुके हैं। हमारा विद्यालय लालपानी बहुत पुराना है और इसकी जो फाउंडेशन है वो 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने रखी थी, लेकिन 1857 में जब म्यूटिनी हुई तो उसके बाद ये प्रोग्रेस थोड़ा ढीला हो गया। उसके बाद जो पहले वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग, तो उन्होंने जो है 1862 में यहाँ पर एक स्कूल खोला है जिसका नाम था शिमला नगर बोर्ड उच्च विद्यालय। और यहाँ पर जो है जो अंग्रेज़ों के ऑफिसर थे उनके बच्चे पढ़ते थे, और जो अंग्रेज़ों के दूसरे बच्चे थे वो जो BCS स्कूल में पढ़ते थे। और उसके बाद इस स्कूल का प्रोसेस चलता रहा। स्वच्छता के लिए हमारा विशेष प्रयास रहता है, और मैं कई बार मैं खुद भी जो है झाड़ू लेके जो है पूरे कैंपस को साफ करता हूँ। और कई बार संडे के दिन में मैं आता हूँ क्योंकि टॉयलेट बहुत गंदे होते हैं, तो मैं खुद हार्पिक डाल के जो है उनको साफ करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को जो टॉयलेट है बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। और संडे को मैं अक्सर आता रहता हूँ यहाँ पर, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि टॉयलेट जो है गंदे हैं, तो मैं खुद ही सफाई करता हूँ कई बार तो। और कई बार जो है मैं झाड़ू लेके कैंपस में भी जाता हूँ ताकि मेरी देखा देखी में दूसरे बच्चे, दूसरे टीचर भी जो है ऐसा करे, और ऐसा करते भी है सर। और हम अपने कैंपस को साफ़ सुथरा रखने का प्रयास करते हैं।
ना केवल कैंपस ही बल्कि जितने भी हमारे रूम है, साइट हाई रूम है, उनको भी हम जो है साफ करने का प्रयास रखते हैं। हम खुद भी काम करते हैं, बच्चों से भी काम लेते हैं और हमने एक सफाई कर्मचारी भी रखा है। हम चाहते हैं कि जो हमारा कैंपस है साफ़ सुथरा होना चाहिए ताकि बच्चों के अंदर जो है पॉजिटिव एनर्जी रहे। अगर आपका कैंपस साफ़ सुथरा नहीं होगा तो नेगेटिव एनर्जी बच्चों के अंदर आएगी। तो हमारा ये प्रयास रहता है सभी स्टाफ वालों का कि जो कैंपस है, जो बच्चों के रूम है, लाइब्रेरीज़ है, लैब्स है, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और इसके लिए मैं धन्यवादी हूँ तमाम स्टाफ वालों का कि मेरे को बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं और हम अच्छा प्रयास कर रहे हैं लाल पानी स्कूल के लिए स्वच्छता के क्षेत्र में। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत।